हाय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। मेरा नाम खुर्रम इकबाल है। इस वीडियो में आप लोग देखोगे कॉन्सेप्ट, डेफिनेशंस और एग्जाम्पल्स देखोगे। किसका? ये सब्जेक्ट जो है हमारा मल्टी वेरिएबल कैलकुलस का। इंशाल्लाह दुआ करें मैं मल्टी वेरिएबल कैलकुलस के प्लेलिस्ट बनाऊँ और काफ़ी लेक्चर्स में इंशाल्लाह पूरा कोर्स यहाँ पे डालूँ, ठीक है। मगर आप लोग के साथ साथ मैं आप लोग भी चाह रहा हूँ ताली दुआ से बचती है। आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताओ मेरे वीडियो में सर यहाँ पे अब ये एक और एग्जांपल हमें बता दें, हमें असाइनमेंट मिला है यूनिवर्सिटी में, तो ये चीज़ें अब मैं बता दें हेल्प के लिए, तो मैं उसकी वीडियो बना दूंगा। या अब मेरे वीडियो में कोई भी चीज़ अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो अलग से आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, या आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताओ मुझे, ठीक है। सर मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं इंशाल्लाह दोबारा उसके लिए मैं वीडियो लेक्चर या नीचे कमेंट्स में आपको रिप्लाई ज़रूर कर दूँ, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं मल्टी वेरिएबल कैलकुलस। देखते हैं कि ये है क्या, ठीक है। इसको थोड़ा नो हाउ ले लेते हैं हम। इस वीडियो हम ये देखेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू मल्टी वेरिएबल कैलकुलस। इसका ओवरव्यू क्या है? एक्सटेंड सिंगल वेरिएबल कैलकुलस। हम एक सिंगल वेरिएबल कैलकुलस को आगे बढ़ाएंगे और फोकस करेंगे, फोकस ऑन फंक्शंस ऑफ मल्टीपल वेरिएबल्स। इसका मतलब है इसको हम डिनोट कैसे करेंगे? एफ ऑफ एक्स हम अगर करेंगे तो सिंगल वेरिएबल हो गया, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई करेंगे तो ये मल्टीपल वेरिएबल, ये टू वेरिएबल्स हो गया। अगर हमें थ्री वेरिएबल्स करना, एक्स कॉमा वाई कॉमा जी, तो ये थ्री वेरिएबल्स हो गया। तो अब यहाँ पे कितने इनपुट्स हैं? दो इनपुट। यहाँ पे कितने इनपुट? तीन इनपुट्स हैं। तो अब यहाँ पे हम थोड़ा बहुत नो हाउ लेंगे इस लेक्चर में। फंक्शन ऑफ मल्टीपल वेरिएबल्स, पार्शियल डेरिवेटिव, मल्टीपल इंटीग्रल, वेक्टर कैलकुलस, ठीक है। ये की टॉपिक्स हैं जो कि हम मल्टी वेरिएबल कैलकुलस में पढ़ेंगे डिटेल में। अभी आप नो हाउ का देखेंगे इस लेक्चर में। तो फंक्शंस ऑफ मल्टी वेरिएबल्स, अगर मैं यहाँ टू वेरिएबल्स की बात करूँ, अभी मैंने बताया जैसे कि एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, कितने इनपुट्स है? दो। तो मैंने डिफाइन किया है टू वेरिएबल फंक्शंस का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर थ्री वेरिएबल्स है, अ फंक्शन ऑफ थ्री वेरिएबल्स इज डिनोटेड एज एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जी। मैं कोई एक मिसाल दे रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई एंड जी इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई माइनस जेड स्क्वायर। तो ये हमें थ्री वेरिएबल्स हमने फंक्शन डिफाइन किया है। तो कॉन्सेप्ट क्या है? फंक्शंस मैप मल्टीपल इनपुट्स टू अ सिंगल आउटपुट। यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, आपके पास मल्टीपल इनपुट्स होंगे और आउटपुट एक ही होगा। आपके पास इनपुट एक्स वाई जी जितने भी हैं, मगर आप जो भी वैल्यू डालोगे उसके आउटपुट आपके पास एक आएगा। तो ये एक कॉन्सेप्ट है फंक्शन ऑफ मल्टीपल वेरिएबल्स का। तो हमारी एक चीज़ ये हो गया फंक्शंस ऑफ मल्टीपल वेरिएबल्स। अब हम देखेंगे पार्शियल डेरिवेटिव की तरफ, ठीक है। पार्शियल डेरिवेटिव की तरफ देखेंगे हम। तो पार्शियल डेरिवेटिव एक्चुअली क्या है, इसको हम डिनोट लिखते हैं इस सिंबल से। इसको सिंबल को हम पढ़ते हैं डावा। क्या पढ़ते हैं? डावा, ठीक है। DAVA, डावा, ठीक है। और इसका मतलब ये है आप ये जब भी लोगे पार्शियल, कब लोगे? जब आपके पास मल्टीपल इनपुट्स हो गए। तो डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वन वेरिएबल, हम डेरिवेटिव ले रहे हैं एक वेरिएबल का, मगर अदर वेरिएबल्स आर केप्ट कांस्टेंट ड्यूरिंग डेरिवेशन। मतलब ये हुआ आपके पास फंक्शन एक्स कॉमा वाई है, ठीक है, मगर हम ये चाह रहे हैं इसका डेरिवेटिव डावा एफ ओवर डावा एक्स, लेट सपोज ये ले रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, वाई को मैं ट्रीट करूँगा कांस्टेंट, एक्स जो उसको वेरिएबल ही ट्रीट करूँगा, ठीक है। हम देख लेते हैं। आपके पास एक फंक्शन गिवन है एक्स, एफ ऑफ एक्स वाई, क्या है? एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब। अब इसका पार्शियल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू क्या लेना है? एक्स, डावा एफ ऑफ डावा एक्स। ये 2xy क्यों आ रहा है? वजह ये है यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे वाई ट्रीट क्या हो रहा है? कांस्टेंट। अब फर्स्ट हम देखते हैं एक्स स्क्वायर वाई। अगर मैं एक्स स्क्वायर वाई में, तो वाई क्या ट्रीट हो रहा है? वाई ट्रीट हो रहा है कांस्टेंट। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 2x होगा, और y को वैसे लिखें, इसलिए यहाँ 2xy आ रहा। मगर जो सेकंड टर्म है y क्यूब, क्योंकि यहाँ पे y आ ही नहीं रहा, तो y को हम क्या ट्रीट करें? कांस्टेंट। हमें पता है डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या था? जीरो। तो यहाँ पे प्लस जीरो है, तो जीरो को हम लिखते नहीं है, इसलिए हमें लिखा नहीं हमने, ठीक है। अब एक अनदर एग्जाम्पल है डावा एफ और डावा वाई, वो है एक्स स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर। अब यहाँ पे हम इसी फंक्शन का डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y। तो ये बताओ एक्स स्क्वायर वाई में क्या होगा? एक्स स्क्वायर कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर को वैसे लिख देंगे, ठीक है। मगर y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट y क्या होगा? वो होगा 1। तो 1 लिखने की जरूरत नहीं, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 क्या होगा? एक्स स्क्वायर होगा, वैसे लिख दिया। अब 3y स्क्वायर, अब बताओ y के क्लास हम डेरिवेटिव लेंगे तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 2y होगा। 2y और ये 2 मल्टीप्लाई 3 क्या होगा? 6 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? 6y। डियर स्टूडेंट समझ में आ रही बात आपको? यहाँ पे इसका आंसर क्या आएगा?
बताओ, अभी आपको मैंने बताया है क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस सी वाई स्क्वायर का अगर डेरिवेटिव लेना रिस्पेक्ट टू वाई तो क्या आना चाहिए, एक्स स्क्वायर तो ट्रीट करें हम कॉन्स्टेंट 0 प्लस क्या आएगा, वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2y, तो 3 2 6 वाई, तो उसका आंसर क्या आएगा 6y। तो डियर स्टूडेंट, प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, आप लोग ये घर में करना और कमेंट्स में ज़रूर बताओ कि इसका आंसर क्या आ रहा है। मैं आपको एक सवाल दे रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स वाई, कहाँ चलेगा स्लाइड्स स्लाइड्स आगे पीछे हो गया, तो क्या है एफ ऑफ, लग रहा आप लोग ये चाह रहा है आप लोगों को मैं घर में नहीं दूँ काम ठीक है, एफ ऑफ एक्स वाई हमारे पास क्या है, आपके पास मैं दे रहा हूँ होमवर्क में, एक्स प्लस वाई, आपको निकालना है दो चीज़ें कौन सी निकालनी है, डावा एफ ओवर डावा वाई, और आपको निकालनी है डावा एफ ओवर डावा एक्स। आपको दो चीज़ें निकालनी है, क्या दो चीज़ निकालनी है, नंबर 1 डावा एफ ओवर डावा एक्स, और नंबर 2 क्या निकालनी है, डावा एफ ओवर डावा वाई। ठीक है, ये दो आपको सॉल्व करना है। दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ, क्या सवाल को सॉल्व करना है, आपको फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स वाई, गिवन है एक्स प्लस वाई, और आपको निकालना है डावा एफ ओवर डावा एक्स। ठीक है, डावा एफ ओवर डावा एक्स ये निकालना है, और दूसरी चीज़ क्या निकालनी है, डावा एफ ओवर डावा वाई। ठीक है, ये कर लोगे। अच्छा, अब ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन क्या है आपके पास, ग्रेडियंट एक्चुअली शो करता है डायरेक्शन, क्या शो करता है, डायरेक्शन, सही है। तो इसको हम लिखते हैं कैसे हैं, इसको हम लिखते हैं डेल्टा, उल्टा, ठीक है, ठीक है, नेबला, इसको हम कहेंगे नेबला, ठीक है, ठीक है। अब इसको अगर मैं आपको फंक्शन है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, तो अगर इसमें हम डेल्टा अप्लाई करें, डेल्टा एफ, ठीक है, यानी ग्रेडियंट, तो एक्चुअली इसका मतलब ये क्या है, डेल्टा का मतलब क्या है हमारे पास, डावा एफ ओवर, सॉरी अगर हम यहाँ एफ फंक्शन अप्लाई नहीं करें, डेल्टा का मतलब डावा और डावा एक्स, ठीक है, कॉमा डावा ओवर डावा वाई, अगर 2 वेरिएबल में देख रहे हैं, अगर 3 वेरिएबल आ जाएगा, डावा ओवर डावा जेड, ये हमारे 3 वेरिएबल्स आ जाएंगे। ठीक है, एक ये नोटेशन है। अगर इसको वेक्टर नोटेशन में लिखना है तो क्या करेंगे हम, ये चीज़ इसको हम हटाएंगे, तो क्या आ जाएगा, आई जे के आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे बात, आई जे के ये आ जाएगा, इस तरह भी हम लिख सकते हैं। इस क्लियर हो गया। तो आपके पास अगर एक फंक्शन गिवन है, वो है एफ ओ एक्स वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसका डेल्टा एफ कैसे निकलेगा, डियर स्टूडेंट्स, हम क्या करेंगे, बारी बारी हम डेरिवेटिव लेंगे, पहले एक्स से लेंगे, फिर वाई के हिसाब से लेंगे। देखो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर में वाई कॉन्स्टेंट है, तो एक्स के साथ लेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर मैं लिखूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और मैं डेरिवेटिव ले रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स के हिसाब से, ठीक है, तो क्या होगा, अगर मैं इसके ले रहा हूँ तो क्या आएगा 2x, और इसका क्या जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दिया 2x। अब इसी तरह इसी को हम ले रहे हैं y के साथ में कर रहे हैं, y के साथ में करेंगे तो क्या होगा, ये सो y के साथ में करेंगे तो क्या होगा, तो ये एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा, ठीक है, प्लस y के स्क्वायर क्या हो जाएगा, y के स्क्वायर के हिसाब से 2y जाएगा, तो हमारे पास 2x 2y हो जाएगा। इसका जो ग्रेडियंट है इस फंक्शन का एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का क्या है, 2x 2y। तो इसके इंटरप्रिटेशन का ग्रेडियंट इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ स्टिफनेस एसन, तो ठीक है, ये शो करता है ग्रेडियंट क्या डायरेक्शन। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अच्छा, अब आगे देखते हैं डबल एंड ट्रिपल इंटीग्रल। अब हमने कितने टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, हमने टॉपिक कवर कर लिए हैं फंक्शन ऑफ मल्टी वेरिएबल्स, पार्शियल डेरिवेटिव, अब हम देखेंगे मल्टीपल इंटीग्रल्स, और लास्ट में वेक्टर कैलकुलस। ठीक है, मल्टीपल इंटीग्रल्स आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है डबल और ट्रिपल इंटीग्रल्स। ठीक है, डबल इंटीग्रल हम कैसे लिखते हैं, ये देखो डबल 2 दफ़ा बत्तख लिख देंगे, ठीक है, और क्या लिखेंगे आखिर में DA। ठीक है, समझ में अप्लाई कैसे करेंगे सर, देखो ये फंक्शन की जगह हमने हमारे पास जो फंक्शन गिवन है एक्स प्लस वाई, ठीक है, एफ एक्स की जगह क्या लिख दिया हमने एक्स प्लस वाई। ट्रिपल इंटीग्रल मतलब क्या, हम ये अप्लाई करेंगे ट्रिपल इंटीग्रल 3 दफ़ा बत्तख, मगर DA की जगह क्या लिख देंगे DV लिख देंगे।
ठीक है। इसका इस्तेमाल काम है यूजेस क्या है, यूज टू फाइंड वॉल्यूम्स एंड हाई डायमेंशन क्वांटिटी। असल में हम ये इसको यूज़ करेंगे वॉल्यूम्स निकालने में, ठीक है, और हाई डायमेंशन क्वांटिटीज निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आगे अब थ्योरम पढ़ेंगे, गॉसेस थ्योरम और दूसरे थ्योरम्स ग्रीन्स, वहाँ पे काम आता है, ठीक है। तो अब वेक्टर का लास्ट जो हमारा टॉपिक था वो है इस वीडियो में वेक्टर कैलकुलस। वेक्टर कैलकुलस हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं वेक्टर कैलकुलस में? हम क्या क्या इस्तेमाल करेंगे? ग्रेडियंट, जो कि हमें अभी बताया, डायरेक्शन और डाइवर्जेंस का काम क्या है, यूज़ इसका एप्लीकेशन टेंडेंसी ऑफ डाइवर्स, और कर्ल का क्या है, मेजर ऑफ रोटेशन। हमें रोटेशन, अगर रोटेशन में देखें कितना, अब जैसे साइक्लोन आ रहा होता है तो उसकी स्ट्रेंथ क्या है, तो हम कर्ल से मालूम हो सकता है, ठीक है। ये हम आगे देखेंगे, ठीक है। तो आपको 9 हो गया। तो जो एप्लीकेशन है मल्टी वेरिएबल कैलकुलस का, वो कहाँ है? इंजीनियरिंग में कहाँ है? फ्लूइड डायनामिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वो कई जगह पे। फिजिक्स में कहाँ पे है? ग्रेविटेशनल फील्ड्स, हीट ट्रांसफर में। इकोनॉमिक्स में कहाँ पे है? ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम्स में। कंप्यूटरग्राफी में, 3D में। और आजकल ये मल्टी वेरिएबल कैलकुलस AI में बड़ा यूज़ हो रहा है, बहुत यूज़ होता है, ठीक है। तो आप मुझे कमेंट्स में बताना मेरी वीडियो कैसे लगी है। तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, और मैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। और मेरा चैनल है क्या एजुकेशन कॉर्नर। पहले मेरा ये चैनल था KI कॉर्नर्स। क्या था? KI कॉर्नर्स, ठीक है। और मैंने इसका सही प्रॉपर अब नाम रख दिया क्या एजुकेशन कॉर्नर्स, ठीक है। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना, और कमेंट ज़रूर बताना। आप लोग कमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट मेरे लिए।